आगे से पढ़ू सर, रिवाइज हाँ करूँ? पढ़िए, आगे से पढ़ लेते हैं। हे मंत्री सुनो, आज ही तुम्हारे राजा ने दो स्वप्न देखे हैं। पहले स्वप्न में, मतलब वो जो मंत्री सुमेरु पर्वत पे मुनिवर से उनके पूर्व भवों का पूछा उन्होंने, और उन्होंने फिर बोला, मुनि महाराज ने बोला कि हे मंत्री सुनो, आज ही तुम्हारे राजा ने दो स्वप्न देखे हैं। पहले स्वप्न में उसने ऐसा देखा है कि तीन दुष्ट मंत्रियों ने उसे बलात् भारी कीचड़ में फंसा दिया है, परंतु तुम उसे कीचड़ में से बाहर निकाल रहे हो और सिंहासन पर बिठाकर उसका अभिषेक करते हो। दूसरे स्वप्न में राजा ने अग्नि की तीव्र ज्योति को क्षण क्षण क्षीण होते देखा है। यह दोनों स्वप्न देखकर वह राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ पूछने से पूर्व ही तुम्हारे मुंह से दोनों स्वप्न और उनका फल सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित होगा, और वह निसंदेह तुम्हारे वचनों को स्वीकार करके जैन धर्म में अतिशय प्रीति करेगा। उसने जो पहला स्वप्न देखा है वह उसके आगामी भाव में प्राप्त होने वाली स्वर्ग की विभूति का सूचक है, और दूसरा स्वप्न सूचित करता है कि अब उसकी आयु 1 मास ही शेष है। इसलिए हे भद्र, उसके कल्याणार्थ तुम शीघ्र प्रयत्न करो। ऐसा कहकर स्वयं बुद्ध मंत्री को आशीर्वाद देकर वे दोनों मुनिवर आकाश मार्ग से विहार कर गए। मुनिवरों के वचन सुनकर स्वयं बुद्ध मंत्री शीघ्र ही महाबल राजा के पास आया। राजा स्वप्नों की ही चिंता में था। इतने में मंत्री ने उसके दोनों स्वप्न और उनके फल की बात कह सुनाई, और जिन धर्म के सेवन का उपदेश दिया कि हे राजन, जिनेन्द्र देव द्वारा कहा हुआ धर्म ही समस्त दुखों की परंपरा का छेदन करने वाला है। इसलिए उसी में अपनी बुद्धि लगाओ और उसका पालन करो, क्योंकि अब आपकी आयु मात्र 1 मास ही शेष है। मतलब ये स्वयं जो बुद्ध मन राजा था हाँ। उसके चार मंत्री थे, तीन तो मिथ्या थे, हम्म। एक सम्यक दर्शन था। तो ये वो हम्म। पर्वत पे गया मुनि के पास, उनकी अवधि ज्ञान हम्म। उनसे पूछा। तो उन्होंने ये हम्म। बताया कि तुम ही निकालोगे, वो तीन तो फंसाने वाले हैं, तुम ही निकालो। तो उन्होंने अवधि ज्ञान में दो चीजें बताई है। ये एक है क्या? सर वो ये जो मुनि थे वो युगमंदर तीर्थंकर के समोशरण में आए थे। तो सर युगमंदर इसमें विद्यमान 20 में तो नाम नहीं है उनका। नहीं है, दूसरा वाला सिमंदर के बाद जो युगमंदर है ना। सर विद्यमान 20 तीर्थंकर में दूसरे युगमंदर, उनके समोशरण में आए थे। इसको भी देखनी पड़ेगी। और ये पश्चिम विदय की चर्चा है, पश्चिम विदय में अलकापुरी नगर में ना। हम्म। मतलब उस वक्त इनका युगमंदर भगवान का पश्चिम विदय में समोशरण लगा था। वो पश्चिम के किसी एरिया में होंगे, क्योंकि वो विदेश क्षेत्र थे तो मैंने विद्यमान 20 तीर्थंकरों के नाम लिख लिए थे। यस, ठीक है। वो एक तो दोनों मुनिवर आकाश मार्ग से विहार कर गए, रिद्धिधारी मुनि थे। रिद्धिधारी मुनि थे। और दूसरा, इसलिए उनको पूछना पड़ता है कि अवधि ज्ञान होने से सब कुछ नजर नहीं आता है। उनको कोई चीज पूछेंगे तब उसका प्रयोग करके पता करके बताएंगे, ऐसे कंटिन्यूअस अवधि ज्ञान में आता नहीं रहेगा कि बैठ के। हम्म। हाँ, उसके बारे में उनको सोचना पड़ेगा, तब उनके बारे में ज्ञान आएगा, तब वो बता अच्छा। पाएंगे। हाँ, पूछने पे पता है ना, नहीं तो ज्ञान तो हम्म। है लेकिन वो उपयोग करेंगे तभी पता चलेगा किसी चीज का। वरना तो अवधि ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, उसको किस चीज हमें कौन सी चाहिए उसमें से वो ध्यान करके बताएंगे। तभी उनको पता चला ये। हम्म। तो ये पढ़ो सर आगे। हम्म। स्वयं बुद्ध मंत्री की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ, और अपनी 1 मास आयु शेष जानकर उस बुद्धिमान राजा ने धर्म भावना में अपना चित्त लगाया। राज्य छोड़कर वह सिद्धकूट चैत्यालय में पहुंचा और वहां सिद्ध प्रतिमा का पूजन करके संन्यास धारण किया।
सर सिद्ध प्रतिमा का पूजन किया। ये सिद्धकूट कहाँ पर? अच्छा। तो सिद्ध ठीक ठीक। क्योंकि वो विदेश क्षेत्र में है ना, अलकापुरी। तो वो सिद्धकूट भी। अब सर वो जिन मंदिर देखना पड़ेंगे या तो वापिस। किधर किधर है। नहीं, ठीक है, मतलब भाव समझ लेते हैं हम फिजिकली, क्योंकि ये चीजें तो बहुत सारी होंगी, याद नहीं होगा। बट पॉइंट ये है कि राजा बड़ी जल्दी उसकी बात मान गया, मंत्री की। क्योंकि सर उन्होंने उसके आते से उनके स्वप्न के बारे में बता दिया ना सर। अपन कुछ सपना देख रहे हो, कोई आके अपने स्वप्न के बारे में ही बता दे हम्म तो विश्वास तो होगा ही ना। क्योंकि मुनिवर ने भी बोला था कि आप जाके उनको उनके स्वप्न के बारे में पहले ही बोल दोगे तो उनको वो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। ये लिखा ना, कुछ पूछने के पूर्व ही तुम्हारे मुख से दोनों स्वप्न और उनका फल सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित होगा और वह निसंदेह तुम्हारे वचनों को स्वीकार करके जैन धर्म में अतिशय प्रीति करेगा। हम्म। ये स्वीकार करके जैन लाइन। धर्म में अतिशय प्रीति करेगा, हाँ, ये तो उन्होंने हाँ भविष्यवाणी कर दी। मेरा पॉइंट ये था कि हाँ। बड़ी जल्दी मान गया राजा। मैं आपको कुछ कहूं, आप क्यों मानो मेरी बात इमीडिएटली? क्योंकि सर आपने मेरे मन की बात पहले ही बता दी ना, इसलिए। सर यही तो बोला था उन्होंने, ऋषि ने, कि तुम उसको पहले ही बता दोगे अगर सपना तो वो तुम्हारी बात एकदम मान जाएंगे। सर यही लाइन तो लिखी है जैसे हम्म। हाँ। तो ये पैराग्राफ वापस पढ़िए, हे मंत्री से। आज हे मंत्री। राजा ने हाँ, दो स्वप्न देखे हैं पहले। अच्छा, अभी। ये तो ये हाँ, तो मुनिवर उसको बोल रहे हैं, वो मंत्री को, करेक्ट। जिसने मुनि से पूछा कि मतलब मेरे मेरे राजा के बारे में आप बताइए। हाँ, लेकिन तब तक मंत्री को पता नहीं था सपने आए, ये तो हाँ मुनिवर बता रहे हैं, और अभी स्वप्न हाँ देखा है तो सपना राजा ने मंत्री को नहीं बताया। हाँ, वो मुनिवर ने बोला था कि उनके बताने के पहले ही तुम बता दोगे तो उनको श्रद्धा आ जाएगी। करेक्ट करेक्ट, हाँ, यही पॉइंट था मेरा, तीन। हाँ ये पॉइंट। यस। आज तुम्हारे राजा ने दो स्वप्न देखे हैं। पहले स्वप्न में उसने ऐसा देखा है कि तीन दुष्ट मंत्रियों ने उसे कीचड़ में फंसा दिया, परंतु तुम उसे कीचड़ से बाहर निकाल रहे हो, तुम और सिंहासन पर बिठाकर उसका अभिषेक कर रहे हो। दूसरे स्वप्न में राजा ने अग्नि की तीव्र ज्योति को क्षण क्षण क्षीण होते देखा। यह दोनों स्वप्न देखकर वह राजा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ पूछने के पूर्व ही तुम्हारे मुख से दोनों स्वप्न और उनका फल सुनकर वह राजा आश्चर्यचकित होगा और वह निसंदेह तुम्हारे वचनों को स्वीकार करके जैन धर्म में अतिशय प्रीति करेगा। ये भी करेक्ट मुनियों ने पहले ही बोल दिया कि करेक्ट, मतलब उसने सपना देखा, और सपने में एक्चुअली वो तीन उसको फंसा रहे हैं, तो इसलिए उसको जानना है, बचाने वाला ये है, इसलिए अब उससे हाँ, पूछ। उसको इसलिए वो ऑलरेडी इससे ऑलरेडी इससे पूछने के पहले भी इसने बता दिया तो वो तो उसको तो और विश्वास पे विश्वास हो गया। पहले तो स्वप्न देखा, फिर उसने बोल दिया तो विश्वास ही हो गया एकदम से। अच्छा, अभी देखो, अग्नि की तीव्र ज्योति को क्षण क्षण छीन होते देखा, ये एक्चुअली मेटाफर, मतलब बुझ रही कोई चीज, इसका मतलब हाँ आग सर। खत्म हो रही है, इस तरह बता रहे हैं ना। हाँ, हाँ, दूसरे स्वप्न में। दूसरे स्वप्न में। हम्म तो वो उससे कनेक्ट होता है, तीव्र ज्योति बुझ रही है, मतलब आयु खत्म हो रही, कनेक्ट हो रहा है उससे। हम्म। ठीक है, ये पॉइंट था, क्लियर हो गया। अब उस मुझे कहिए, मुनिवरों के एक मास आयु शेष जानकर, अब उस बुद्धिमान राजा ने, है ना, एक मास आयु जानकर वो अभी, अगर ये देव होते तो क्या करते, क्या कर रहे होते? देव तो सर उनको कषाय रहती बहुत तीव्र। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कषाय रूप हम्म। परिणत होते, एक ही बच गया, अपना वैभव जा रहा है। हाँ लेकिन राजा हाँ। भी तो वैभवशाली था, राजा था। लेकिन सर वो उसको वो था, मतलब उसको समझ में आ गया तो वो, मतलब वो वैसे ही जीव था ना सर। भव्य जीव, तो उसको वो समझ में मैं आ वही गया। कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जैसी, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। हाँ, जैसी जैसी गति होनी रहती है, वैसी मति अपने आप होती है। मती हो, हाँ हाँ। हाँ, तो उनको अच्छा होना था, उन्होंने उसको सुन लिया, और सुन के इससे एक माह में, मतलब देखिए, राजपाट के छोड़ना कोई आसान बात है, अगर कोई। आसान बात नहीं है, हाँ, हाँ। तो उसने वो छोड़ के बुद्धिमान धर्म भावना में अपना चित्त लगा, तो मतलब ये उस। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैराग्य हो गया स्वप्न देख के। हाँ, वैराग्य हो गया, तो सारा उसको पहले से इतना धर्म प्रभावना, तत्व ज्ञान, चिंतन वगैरह पहले चल रहा होगा,
तो इसलिए वो आसानी से छोड़ पाया। हाँ सर, पहले पूर्व चल क्योंकि पूर्व भ्रम भाव में भी वो थे तो इतना चल तो नहीं रहा था सर पहले हमको। क्योंकि इन इसके भी पूर्व भव का बता दिया था थोड़ा सा कि वो उनके छोटे भाई थे, पिताजी ने बड़े भाई को राजा बना दिया तो उपेक्षा से दुखी होकर विरक्त हो गए थे। हाँ, और सर अपने भाग्य को कोसते हुए स्वयं प्रभु गुरु के निकट दीक्षा लेकर तप करने लगे थे। तो कुछ तो संस्कार होगा। यस। हाँ, मतलब पिछले संस्कार भी काम आ रहे हैं। हम्म। ये भी तो है ना, देखिए। पिछले एक दिन महाबल राजा के जन्मदिन का उत्सव मनाया जाता है। उस समय सभा मंडप हम्म। में राजा के अति प्रसन्न देखकर महाबुद्धिमान स्वयं बुद्धि मंत्री ने जैन धर्म का उपदेश दिया और कहा, हे राजन, हम्म। ये राज लक्ष्मी आदि वैभव तो मात्र पुण्य, पूर्व पुण्य का फल है। ये और पव में आत्मा के हित हेतु आप जैन धर्म का सेवन करें। सेवन करें, हाँ सर। ये बातें। हाँ, ये चला था पहले। आत्मा का अस्तित्व, परलोक का अस्तित्व, आत्मा के अच्छे बुरे भावों का फल आदि सिद्ध कर दिया उन्होंने। दूसरे मंत्री थे हम्म। उनके आगे ये सिद्ध कर दिया था। और जैन धर्म हम्म। की अतिशय महिमा प्रकट की। टिकट की। तो इसलिए जैन धर्म ही वास्तविक है, ये विश्वास हो गया था। हाँ, वही हाँ पहले सर। से चल रहा था। अब ऐसा हो गया, बुद्धिमान अपने धर्म प्रभावना में अपना चित्त लगाया, राज्य छोड़कर वह सिद्धकूट चैतालय में पहुंचा। कहीं ना कहीं तो जाना ही था, वहां सिद्ध प्रतिमा का पूजन करके। अब यहाँ कह रहे हैं सिद्ध सन्यासी। प्रतिमा का पूजन कैसे किया। सिद्धों की तो प्रतिमा। हम्म। सर वो अपन ने वो चार्ट में बनाया था ना चैत्यालयों के, कहाँ 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 है। सिद्ध सर प्रतिमा। लेकिन अपन ने तो अभी तक सर यही देखा है सब जगह अरिहंत प्रतिमा होती है। करेक्ट। वो अभी यहाँ सिद्ध प्रतिमा का पूजन, प्रतिमा कहते ही सिद्ध प्रतिमा कैसे बनेगी प्रतिमा। कैसे हो सकता है। या सिद्ध के आकार का कहते, प्रतिमा का कैसे कर दिया पूजन। वो भी पूजन तो कभी सिद्ध की प्रतिमा का हो। पता नहीं। ठीक है, संन्यास धारण कर लिया। हाँ सर, इस पे उसको क्वेश्चन मार्क रख लेंगे। अच्छा, संन्यास धारण कर लिया, वो तो ठीक है। अब वहां पे कोई गुरु नहीं है, गुरु बिना कैसे संन्यास धारण कर लिया। सर स्वयंबुद्ध मंत्री को निर्यापक आचार्य बनाकर प्रयोपगमन संन्यास धारण किया। मंत्री को निर्यापक आचार्य बनाकर। हम्म। वो जो आचार्य नहीं है, जो खुद मंत्री नहीं है, वो आचार्य पद मतलब वो। खुद हाँ। साधु नहीं है, वो आचार्य कैसे बन जाएंगे। हम्म। समता पूर्वक प्राण छोड़कर दूसरे ईशान स्वर्ग में सी ऐसा है प्रभ कि विमान में ललितांग नामक देव। मतलब देवुआ। टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो शायद सर कनेक्ट। ये चीजें और डिटेल में जैसे अपन ने भूगोल पढ़ लिया या ये पढ़ लिया, ये एक एक बार पढ़ लेंगे, फिर इनको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी सूक्ष्म बातें भी आएगी समझ में। नहीं, इसमें से तो जो जो किया ठीक है, हमें तो इसमें से तत्व निकालना है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त हम्म। की बातें हैं। तो ये कोई फर्क से पड़ता नहीं है। ठीक, मतलब दीक्षा ले ली है, राजा होते हुए वैराग्य हुआ, निमित्त हुआ उसका। स्वप्न जो आया वो निमित्त हुआ। उन्होंने हम्म। वैराग्य धारण किया, वैराग्य से फिर वो जिन मंदिर में गए, मंदिर से अपनी वहीं पे संन्यास ले लिया। और कोई आचार्य नहीं था तो किसी को, क्योंकि वो बुद्धिमान था ना, स्वयं बुद्ध हम्म। खुद, तो उसको आचार्य, निर्यापक आचार्य बनाकर, हम्म। आचार्य बनाकर किस तरह से आचार्य, मतलब सर आप निर्या खुद आचार्य नहीं है, खुद भी आप नहीं है। आप आचार्य, एक बड़े आचार्य ही दूसरे साधु को आचार्य पद दे सकते हैं ना। फिर सर निर्यापक का क्या मतलब है। निर्यापक मतलब साधु ही होते हैं। तो जैसे ये आचार्य प्रसन्न सागर जी के उसमें निर्यापक हम्म। मुनि भी हैं। हम्म। वो या तो पढ़ते पढ़ाते हैं, या ज्ञानी जो होते हैं उनको निर्यापक कह रहे थे, जहां तक मैं। जो शिक्षा देने मतलब वो देने का अधिकारी होता है। हाँ, यस, ये वो स्वाध्याय लेकिन वो मुनि तो होते हैं, मुनि आचार्य तो उसमें। होते हैं। हाँ, निर्यापक उसको ही कहते हैं जो दीक्षा देने का अधिकारी होता है। तो निर्यापक आचार्य बनाया।
खुद पहले हम्म, वो है, बनाना पड़ा ना। साधु है, उन्होंने दूसरे को आचार्य कैसे बनाया? आचार्य बना, हाँ। कार कर लिया फिर भी मान में आता है। तो आचार्य पदवी कैसे? आचार्य उनको तो बड़ा आचार्य उनको पदवी दे सकते हैं, बनाते हैं। हम्म। मान आचार्य मान कर भी फिर भी सोच सकते हैं कि ज्ञान के बल पे। तो यहाँ पे एकलव्य जैसा उदाहरण हो गया सर। हम्म। हम्म। एकलव्य जैसा उदाहरण हो गया, गुरु की प्रतिमा बना करके और उसने ले ली दीक्षा, मतलब तो शिक्षा। नहीं, बट उन्होंने आचार्य मतलब उसको माना, गुरु माना, गुरु को माना। बना लिया। ठीक है, ऐसे बना लिया और आचार्य शिव। बनाकर उन्होंने तो आचार्य की मूर्ति बनाकर उसमें आचार्य की स्थापना करी। प्रायोपगमन संन्यास धारण किया और समता पूर्वक प्राण छोड़कर दूसरे ईशान में श्री प्रभ विमान में ललितांग नामक देव हुआ। हाँ, तो अभी मतलब पता लगते ही मतलब भगवान के दर्शन किए, वैराग्य हुआ, साधु लिंग धारण किया, साधु बने। हम्म। और उसके बाद तो क्या, उसमें समता पूर्वक प्राण छोड़ा, समाधि मरण किया। और हम्म। समाधि मरण किया तो फिर स्वर्ग में, श्री प्रभु हाँ, स्वर्ग में देव का गए हुए। ईशान स्वर, ईशान में। तो इनका इसमें आ रहा है क्या कहीं पे? ऋषभ देव, हाँ ऊपर आया ना, महाबल थे राजा। ठीक है, करेक्ट, राइट। एक हुए महाबल राजा। हम्म। अब और उनके दूसरा चार। ललितांग देव ईशान स्वर्ग में। तो दूसरा भाव आ गया उनका। दूसरा भरा है ईशान स्वर्ग में। हम्म। अब ललितांग देव का पढ़ेंगे। करेक्ट। तो इसमें ऐसे निमित्त भी मिल जाते हैं। इनका अच्छा होना था तो उनका मंत्री एक अच्छा मिल गया, तीन खराब मिल गए, हम्म। मिल गया तो निमित्त भी मिल गया। उसके अनुसार हम्म। को ये सारा जैन धर्म के बारे में पता लगा, स्वप्न के बारे में पता लगा, और उन्होंने बताया तो किया तो इन्होंने, बस निमित्त भी वैसे ही मिलते हैं। हम्म। चलिए, आठवां पूर्व भाव पढ़िए। पूर्व भाव आठवां, ललितांग देव। ऋषभ देव का जीव महाबल राजा का भव पूर्ण करके ईशान स्वर्ग में ललितांग देव हुआ। देवलोक की विभूति देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया कि क्या मैं कौन हूँ और ये सब कौन है जो मुझे नमस्कार कर रहे हैं। क्षण भर वह विचार में पड़ गया कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, कहाँ से आ गया। ऐसा चिंतन करते ही उसे तत्क्षण अवधि ज्ञान प्रकट हुआ और उसके द्वारा अपना पूर्व भाव तथा स्वयं बुद्ध मंत्री आदि के प्रसंग स्वयं जान लिए। हाँ, यहाँ पे देखा ना, स्वर्ग। ऐसा हम्म। क्वेश्चन आना चाहिए अपने आप को। क्वेश्चन करेंगे तो जवाब आएगा। कि मैं कहाँ से आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन तब है जा तो तो अवधि ज्ञान अवधि है तो ज्ञान, जवाब आ गया। तो अवधि ज्ञान वर्क करेगा ऐसा। करेक्ट। अपने आप ऐसे से अपने आप नहीं बताया। नहीं करेगा। हम्म। स्वर्ग में ललितांग देव की जब पृथकत्व पल्य के बराबर आयु शेष रही, तब उसे स्वयं प्रभा नाम की देवी प्राप्त हुई। वह उसे अत्यंत प्रिय थी। उसके साथ ललितांग कभी मेरु पर्वत के नंदनवन में, कभी विजयार्ध पर्वत पर, कभी रूचक गिरी कुंडलगिरी पर्वतों पर, कभी मानुषोत्तर पर्वत पर, तो कभी नंदीश्वर द्वीप के रत्नमय जिन बिंबों के दर्शन करने जाता था। इस प्रकार उसने स्वर्ग में दीर्घकाल व्यतीत किया। ठीक, अभी क्या किया देखिए, पूरी जितनी आयु थी, जितनी भी अभी ऐशान की हम्म। जितनी सागर आयु होगी, मेरे ख्याल से ऐशान की आयु भी देख लेते हैं कितनी उसके पल्ले बची। सागर हो, हाँ। 4 सागर या 6 सागर होगी। तो चार्ट वाली बुक में देख रहे हैं ना। हाँ, चार्ट वाली में जो उसमें देवों की आयु दी हुई है। 2 से शुरू होती है शायद, हाँ। सर पेज नंबर 78। सौधर्म ईशान में
फिर दो सागर में कुछ अधिक पल्य। हम्म, फिर यही ना 79 में लिखा हुआ है, पहला और दूसरा सौधर मैशान स्वर्ग। हाँ, मैक्सिमम दो सागर है। जगन्य कुछ अधिक। उत्कृष्ट दो सागर। हाँ, पल्य से दो अच्छा। सागर तक है यहाँ सागर से थोड़ी कम होती है, फिर दो सागर मैक्सिमम हो। हाँ, तो अभी क्या रहा? पृथकत्व पल्य के बराबर। पृथकत्व पल मतलब? सर ये तो शब्द नहीं पढ़ा था पहले। हाँ, मतलब पल्य है, एक सात आठ पल्य, छह सात पल्य, मतलब 10 के आसपास से कम में ना, छह सात सात आठ पल्य। पृथकत्व पल्य मतलब सात आठ पल्य बाकी रह गई। मतलब काफी ठीक है। हाँ, पल्ले की आयु बराबर शेषरी मतलब सागरों में हम्म। मिली थी। उसे स्वयंप्रभा नाम की देवी। अब इसका उल्लेख क्यों किया, पता नहीं, जो भी हो। तो देवी का। हाँ, तो क्या स्वयंप्रभा नाम मालूम ये देवी का। तो क्या मालूम ये इसके पिछला वो नहीं तो नहीं था, ये मंत्री। हाँ, कहीं ना कहीं आया स्वयंप्रभा नाम की देवी। सर उस इसका नाम स्वयं प्रभा है, उनका नाम उसका नाम स्वयं स्वयं बुद्ध बुद्ध था। है। ठीक है, चलो, इंट्रोड्यूस हो गया, बाद में कहीं आएगा, आगे बताएंगे। हम्म। हाँ ये उसको याद अत्यंत रखे। प्रिय थी। ठीक है। अब ये पॉइंट भी लगा दिया, अत्यंत प्रिय थी। ये तो सबको, उनको एक ही तरह का होता है, देवियों के प्रति जो राग होता है वो एक ही तरह का होता है। अत्यंत प्रियता, ये राग द्वेष कम ज्यादा होता है। उसके साथ ललितांग कवि, हाँ देखिए, अभी देव वो सबसे नीचे है ना, 1 2 ऐशान। ऐशान से कहाँ कहाँ जा रहे हैं देखो। मेरू पर्वत के नंदनवन में। हम्म। अभी ईशान से मेरू पर्वत के नंदनवन में जा ये रहा है है। कहाँ पर अभी? ये है देवगति में। तो देवगति में मतलब त्रस में ऊपर है। तो सुमेरु से ऊपर स्वर्ग शुरू होते हैं ना। हाँ। हाँ, तो सुमेरु से ऊपर है, तो वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं अभी, ना, मेरु पर्वत हम्म। के नंदनवन में। फिर कभी विजयार्ध पर्वत पर। विजयार्ध पर्वत जो हर जगह पे कर्म भूमि में जो बीच में दो पार्ट करता है, उसके उत्तर और हम्म। दक्षिण, वो विजयाद पर्वत पर। कभी रुचक गिरी कुंडलगिरी पर्वतों पर, यहाँ पर जहाँ हमने कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय देखे थे, वहां आता है रुचक गिरी आदि। और कभी मानुषोत्तर पर्वत पर, वहां पर हम्म। भी चले गए, जो ढाई द्वीप के एंड में चले। क्योंकि सर वहां पे सब जगह चैत्यालय है ना, कृत्रिम। हाँ, नहीं, इनका जहाँ मूवमेंट, जहाँ इनका मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है? ढाई द्वीप। मध्य लोक हाँ, ढाई द्वीप। मध्य लोक में आ गए। ऊपर थे हम्म। देवलोक से मध्य लोक में आ गए, वहां ढाई द्वीप तक हम्म। चले गए। ढाई द्वीप में आने के बाद अब या ऐसा हो सकता है, एक बार निकले मेरू पर्वत पे, फिर कर्मभूमि के विजयात पे, वहां पे कुंडलगिरी का करते हुए, फिर आगे जिस हिसाब से चल रहे हैं ना ये, मानुषोत्तर हम्म। पर्वत ढाई द्वीप के एंड में, वहां से अब 16वें द्वीप पे। उसके बाद नंदीश्वर द्वीप। हाँ सर। वही वही नंदीश्वर चौदह द्वीप के रत्नमय जिन बिंबों के दर्शन कर दिन के दर्शन करने जाता था। स्वर्ग में दीर्घ काल व्यतीत काल किया। व्यतीत किया। ठीक है, देवगति। क्योंकि वो देवगति में गया, तो अभी देवगति में ये यहाँ देख लेते हैं। ललितांग देव ना, हाँ, अभी ये ईशानपुर में ललितांग देव हुआ। ओके। स्वयं प्रभा। हाँ, आप देख लीजिए आगे, ललितांग के आगे स्वयं प्रभा नाम है टेबल में। ठीक है सर। इसी का पेज। स्वयं प्रभा। हाँ, ये टेबल हमको हम बार बार करते रहेंगे ना, जो फर्स्ट पेज पे है सबसे पहले। अच्छा। ललितांग के आगे स्वयं प्रभा। हाँ, वो है वो तो इनकी इनकी देवी। देवी जो प्राप्त हुई। इनकी देवी सर बाद में श्रेयांश बने। श्रेयांश राजा। श्रेयांश राजा तो कि वो किसके लिए कनेक्ट होते अच्छा, हैं? श्रेयांश को किसके लिए यूज किया है? हाँ, श्रेयांश। श्रेयांश भरत बाहुबली ऋषभदेव। राजा श्रेयांश राजा ना सर, श्रेयांश ने किसके ऊपर वो डाला था सर? मुनि के ऊपर। कौन से मुनि, वो कौन से बने फिर? अच्छा, वो मुनि का रेफरेंस नहीं है, बस श्रेयांश का है।
हाँ, वो अब ये राजा श्रेयांश तो भी नरक में है ना सर? पता नहीं, अभी देखते हैं, श्रेयांश नाम आया इसलिए आया। एनीवे, स्वयं प्रभा नाम दिया, उसका कनेक्शन सर ये यहाँ। जो 10 इन्होंने नाम दिए हैं, ये किस उस पे दिए, इनके रिलेशन के हिसाब से दिए ना? ऋषभदेव, श्रेयांश, भरत, बाहुबली। अब फिर पता लग रहा फिर है ना, देखिएगा। ये क्या है जो श्रेयांश बताया, वो इनके दूसरे भाव की देवी थी। हाँ अगर अगर वो नाम कनेक्ट होता है तो। हाँ, ठीक है, ठीक है। शायद स्वयं प्रभ देव। सर स्वयं प्रभ देव भी आ गए इसमें बाद में। देखते हैं, वो ठीक है। स्वयं बुद्ध थे, नहीं नहीं। करेक्ट, ठीक है। सर ये जो चार्ट बनाया है, किस हिसाब से बनाया इन? एक करेंगे तो पता लग एक ही जाएगा। फैमिली का बनाया है सर? देखते हैं, कि एक एक करने से पता लग जाएगा। तो अच्छा, अभी मतलब देव देव हैं, तो देव जो है सो ये देव देव दर्शन करने जाते हैं बस। कहाँ कहाँ जाते हैं? मेरू पर्वत पे, वो भी देखा है हमने, मेरू पर्वत हो गया। और कृत्रिम अकृत्रिम अकृत्रिम जिनालय हो गए। हम्म। और फिर ये विजयाद पर्वत पे जहाँ पर भी हो, और फिर मानुषोत्तर पर्वत पे भी, ये तीनों चीज वही है। मेरू पर्वत हो गया सब फिर। मध्य लोक में सर, सारा हाँ, का सारा। ये मध्य लोक में है, अकृत्रिम जिनालय जो मध्य लोक में है, ये हो गए। फिर उसके बाद वो यहाँ पर भी जाते हैं, नंदीश्वर भी। उसके आगे का नहीं लिखा है, जो असंख्या द्वीप समुद्र में है ना, उसका नहीं लिखा है इसमें। उधर एक है ना सर, चैत्यालय लास्ट में, पर नहीं देखा था। वो तो मैंने पूरा इस पे ना, ढाई द्वीप के अंत में, मानुषोत्तर पर्वत पर। इसके, सर वो अपन ने वो बनाए थे ना निशान में सर, मेरा वो पेज वहां रह गया। इंडिया में उसमें है ना, जितने चैत्यालय थे सर, एक था ना दूर भी, यस। स्वयं भू में भी था सर। अच्छा, इसमें देख लेते हैं सर, भूगोल में जा सकते हैं, नहीं गए होंगे। नहीं, जो भी हो, मतलब इतना देव दर्शन के लिए गए थे वो। ऐसी भावना होती है कि हम्म देव दर्शन करें, और उसके लिए उनके पास पूरी घूमने फिरने की रिद्धियां होती है विमानों द्वारा। हम्म। एक बार सौ, ये जो कहाँ कहाँ है वो थोड़ा देख लेंगे, कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय, उसका एक निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे, फिर आगे एक रूल, अचानक, एक बार अचानक। हाँ सर, वो एक बार अचानक आयु पूर्ण होने के 6 माह पूर्व आंखों की ज्योति मंद होने से उस ललितांग देव को अपने आभूषण निस्तेज दिखने लगे, माला कुमलाई हुई दिखने लगी, उसके विमान के कल्प वृक्ष कंपायमान दिखने लगे। इन चिन्हों से अपना मरण काल निकट जानकर वह देव भयभीत हो गया और शोक करने लगा। सर कोई भी देव समता से नहीं मरते हैं क्या? अगर सम्यक दृष्टि नहीं हो तो। हाँ, क्योंकि अभी उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ था। तब स्वर्ग के अन्य देवों ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा कि हे देव, पुण्य फल से प्राप्त इस स्वर्ग के अभ्युदय से जीव का पतन होना निश्चित ही है, इसलिए शोक न करो और धर्म में मन लगाओ। सर ये कौन बोला? देवों अच्छा, ने, अन्य अन्य देव। देवों ने। हाँ हाँ, अभी अन्य देवों को बड़े ठीक है। वो सम्यक दृष्टि थे या ज्ञानी थे, हाँ हाँ अपने आप हाँ। को समझाते हैं। क्योंकि सर ईशान में सम्यक दृष्टि नहीं होती ना, स्वधर्म नहीं नहीं, सम्यक नहीं दृष्टि होते, होती। नहीं कंपलसरी नहीं होते हैं। हो तो कहीं भी अच्छा, सकते हैं, नहीं कंपलसरी। होते, हाँ, कंपलसरी नहीं होते। कंपलसरीली नहीं होते। कंपलसरी तो सिर्फ वो जो था, ऊपर के दो जो है ना, अनुत्तर और पांच नौ, सर स्वधर्म इंद्र तो सम्यक दृष्टि होता है ना? तो धर्म इंद्र होता है। ओके, बाकी स्वधर्म स्वर्ग बाकी में जरूरी नहीं है देव, सब, हाँ। बाकी देव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई हम्म। जरूरी नहीं है। लेकिन नवे ग्रह के ऊपर पांच अनुत्तर और नहीं, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर, उनमें कंपल्सरी सम्यक दृष्टि होते हैं।
और लोकांतिक देव हम्म। कंपल्सरी की सम्यक दृष्टि हो, बस ये तीन ही है। और सम्यक ये इंद्र, सर्वासुति। इंद्र प्रतींद्र आदि या उनसे जो कनेक्टेड हैं कुछ, वो लोग ही सम्यक दर्शन और एक दृष्टि भवतारी होती है। होते हैं, बाकी नहीं होते हैं। हम्म। तब स्वर्ग के अन्य देवों ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा कि हे देव, पुण्य के फल से प्राप्त इस स्वर्ग के अभ्युदय से जीव का पतन होना निश्चित ही है। इसलिए शोक न करो और धर्म में मन लगाओ। जीव को धर्म ही परम शरण है। देवों को समझाने से ललितांग देव ने धैर्य धारण किया और धर्म में चित्त लगाया। 15 दिन तक उसने स्वर्ग की जिन प्रतिमाओं का पूजन किया और अंत समय में सावधान चित्त से नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते वह अदृश्य हो गया। उसका देह विलय हो गया। हम्म। अच्छा, तो एक तो मतलब इन लोगों को भान था, मतलब मरने से पहले दूसरे देव आके बता जाते हैं, मतलब उनको ज्ञान हो। हम्म। अब इनका होगा तब ये क्या समता से मरेंगे या इनको कोई दूसरा बताएगा? और दूसरी चीज, ठीक है, ये तो क्या कहते हैं, समाधि मरण करवाया उनका, भयभीत तो होते हैं वो भी, हाँ, हम्म। भयभीत होते हैं, समाधि मरण करवाया गया, ठीक है, ये एक है। और दूसरा है, उनके समझाने पर धैर्य धारण धर्म में चित्त लगाया, उसने स्वर्ग की जिन प्रतिमाओं का पूजन किया और नमोकार मंत्र का उच्चारण करते करते, अच्छा वहां पे देह परिवर्तन होता है तो क्या होता है, देह विलय हो जाती है, बस अदृश्य हो जाती बस। हम्म। है, कुछ नहीं है, बस उस मोमेंट पे देह खत्म और वो जीव निकल के गया, वो उस उसके परमाणु हम्म। वहीं मिल जाते हैं बस, जो जैसे मिले थे वैसे ही बिखर जाएंगे। जो वैक्रिक शरीर के परमाणु वहां वातावरण से मिले थे, अंतिम क्षण में जीव अलग, वो परमाणु अलग। यहाँ औदारिक शरीर के साथ ऐसा नहीं होता है। औदारिक शरीर धीरे धीरे बनता है और उसको या तो सड़ता गलता गल के खत्म होगा या जलाने से खत्म होगा। हम्म। अगर रखे रहेंगे, जैसे गाड़ के रखते हैं, वो कई सालों तक पड़ के अपने आप गलेगा, तब भी हड्डियां तो फिर भी नहीं गलती हैं। वहां पे सारे परमाणु अदृश्य हो गए, देह विलय हो गया। हम्म। सातवां भाव। सातवां। सातवां वज्रधर पूर्व भाव। सातवां वज्र जंग। इस जम्बू द्वीप के पूर्व विधेय में, अब सर पश्चिम से पूर्व में आ गए हो, पुष्कलावती देश है। अच्छा, उसकी पहला पहला भाव, पहला जो इधर दिखा रहे हैं वो मनुष्य का, उसके बाद देवगति, पहल ठीक है। देव। अब हाँ। अब आ गए, फिर मनुष्य आ गए, अब फिर मनुष्य आ गए। इधर क्षेत्र का मनुष्य। हम्म। इस जम्बू द्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में पुष्कलावती देश है। उसकी उत्पल खेटक नगरी में वज्र बाहु नाम का एक राजा था। ऋषभ देव का जीव स्वर्ग में ललितांग देव का भव पूर्ण करके राजा वज्रबाहु के घर उत्पन्न हुआ। उसका नाम वज्रजंग कुमार था। स्वर्ग में ललित वज्र। का भाव पूर्ण करके राजा वज्र भाव के घर उत्पन्न हुआ। हम्म। राजा के घर हुए फिर वज्र। ये राजा, राजा का नाम था वज्रजंग और उनका बेटे का वज्रजंग कुमार, जो कि ऋषभ देव का जीव था। ललितांग देव की जो स्वयं प्रभा नाम की देवी थी, उसने भी स्वर्ग की आयु पूर्ण होने पर विदेह क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी के राजा वज्रदंत चक्रवर्ती के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसका नाम श्रीमती था। नहीं क्या, एक मिनट, अच्छा, हाँ पहले सर। हुआ था पश्चिम विदय में, अब हुए पूर्व विदय में। जरा पूर्व विदेह में हो गया। हाँ आज, और पहले भी राजा थे, अब भी राजा के यहाँ ही हुआ। ललित हम्म। की जो स्वयं प्रभा नाम की देवी थी, ऊपर जो हमने देखा, उसने भी स्वर्ग हम्म। की आयु पूर्ण होने पर विदेह क्षेत्र की पुंडरी किनी पुंडरीकिणी नगरी। धन चक्रवर्ती के यहाँ दूसरी रूप पुत्री के रूप। है, उसका नाम श्रीमती था। लो, ये है श्रीमती रानी, ये चक्रवर्ती के यहाँ जन्म लिया। विदेह हाँ। क्षेत्र नगरी थी वहाँ, चक्रवर्ती के यहाँ राजा वज्रधन चक्रवर्ती के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। तो हम्म। वो स्वयं प्रभा थी, श्रीमती रानी लिख रहा है इसका नाम, देखें, इसमें तो वज्र श्रीमती। वज्रजंग नहीं था। सर,
के आगे उससे कनेक्शन नहीं लग रहा है। हाँ। उससे कनेक्शन नहीं लग रहा। फिर भी श्रीमती लिखा तो है। नहीं हो सकता है। हाँ नहीं, लिखा है ना, इसका नाम श्रीमती था। मतलब ये चार्ट में जो श्रेयांश के नीचे लिखा है उसी से कनेक्ट करना है। हाँ हाँ, ये श्रीमती रानी स्वयं प्रभा। हम्म। पुत्री हुई, लेकिन बाद में वो श्रीमती रानी भी बनी, इस तरह से होगा आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं ये भी। उसके पहले भी राजा जय, स्टार्टिंग में जो जय वर्मा थे, उसके आगे धनश्री महाबल का कुछ बताया नहीं, निर्नामी का। ठीक है। विदेश क्षेत्र की पुंडरीकिणी नगरी के राजा वज्रदंत चक्रवर्ती के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसका नाम श्रीमती था। एक बार श्रीमती के दादा श्री यशोधर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ था। सर ये वो जिनके गले में सांप डाला था, ये वही है ना? यशोधर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, देखते हैं, पता नहीं, वही नाम नाम सेम हो सकते हैं, बट देखते हैं। हम्म। एक बार श्रीमती के दादा श्री यशोधर मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ। मतलब श्रीमती अगर श्रेयांश नाथ का इन्होंने ही जो सर को डाला था, वो इनके दादा थे हाँ तो किसी आप और देख जन्म सकते में। हो, मतलब दादा मतलब यशोधर मुनिराज, यशोधर मुनिराज। और मतलब अगर इनका लिखेंगे यशोधर, उसके बाद वज्रदंत चक्रवर्ती। वज्रदंत मतलब दादा केवल ज्ञानी, हम्म। और पिता चक्रवर्ती, और खुद उनकी श्रीमती रानी करके श्रीमती। सर फिर तो इनको तो होएगा ही ना वो। केवल ज्ञान की पढ़ लीजिए, देखते हैं। केवल ज्ञान की पूजा हेतु देवों के विमान वहां से निकल रहे थे। केवल ज्ञान की पूजा। हाँ, केवल ज्ञानी हुआ तो केवल, बाकी लोग कई देव पूजा करने आते हैं ना, तो उनके विमान वहां से निकल रहे थे। उन देव विमानों को देखते ही श्रीमती को अपने पूर्व भव का स्मरण हो आया और बारंबार ललितांग देव का स्मरण करती हुई वह मूर्छित हो गई। लो, अभी वो चूंकि चक्रवर्ती के यहाँ पुत्री थी, तो उसको अपने पूर्व भाव का स्मरण भी हुआ है। हम्म। वो देखने से हुआ, मतलब कुछ भी रीजन बन गया। विमानों को विमानों को क्योंकि सर वो विमान में घूमते थे ना, सब जगह दर्शन करने जाते थे। हाँ। इधर मेरू पर्वत में या विजयात पर्वत पे, तो उनको देख के पूर्व भव का स्मरण हो गया। अच्छा। पंडिता नाम की चतुर धाय माता ने उसे सचेत करके मूर्छा का कारण पूछा। श्रीमती ने उसे पूर्व भव का सब वृत्तांत सुनाया और अपने पूर्व भव संबंधी एक चित्रपट बनाकर उसे देते हुए कहा कि हे सखी, इस चित्र के गूढ़ विषयों को जो पहचान ले, उसे तू मेरे पूर्व भव का पति ललितांग देव का जीव समझना। दाई माता वह चित्र लेकर विदा हुई और जिन मंदिर की चित्रशाला में उसे प्रदर्शित किया। सर विदेश क्षेत्र में भी जो होते हैं उनको ऐसा अवधि ज्ञान हो जाता है। तो वही वही देख रहा, अवधि ज्ञान भी हो गया वो, और अवधि ज्ञान नहीं, स्मरण हुआ, अवधि ज्ञान नहीं, स्मरण। एक पर्टिकुलर इंसिडेंस याद आ गया, अवधि ज्ञान नहीं, स्मरण हो गया बस। हाँ हाँ हाँ। पूर्व, वो भी पूर्व भव का स्मरण हो, मैं वहां था, इस तरह से हो गया। अब वो स्मरण हुआ तो पक्का पूर्व भव का ही है, ये कैसे उनको पता चलेगा कि ये मैं पूर्व भव में था? कुछ चीज अपने ध्यान में आई तो हमें क्या पता वो पूर्व भव की थी, या जिस जीव को पता लगा कि ये पूर्व भव का था, कैसे पता चला? सपने हमको भी बहुत आते हैं ना, तो सर मान लो कैसे पता चलेगा कि अपन पूर्व भव में? सर अपन को भी कोई आता है तो अपन यही बोलते हैं ना, पिछले जन्म में ऐसा था। अपन ये तो नहीं बोलते 10 जन्म पहले था या ऐसा था, हाँ अपन ठीक। पिछला ही बोलते तो ऐसे ही कि पूर्व भव। अच्छा, इसका एक ये देखना, इनका स्टार्टिंग में जो इंडेक्स है ना, आदिनाथ भगवान हाँ। के 74 पेज है।
बाद में 8-10 पेज है बस बाकियों के। बीच में चंद्रप्रभु भगवान के 40 है, शांतिनाथ भगवान के 60 पेज हैं, नेमिनाथ भगवान के 50 है, पार्श्वनाथ भाव के 35 है। बाकी के बहुत थोड़े थोड़े है, 7-8-10 पेज है ऐसे। फिर इंडेक्स में। हाँ इंडेक्स में। हाँ फिर मैंने देखा था। तो सबसे ज्यादा 75 पेज भगवान आदिनाथ के हैं। उसके बाद शांति। भगवान। क्यों? क्योंकि शांतिनाथ भाव के बीच में गैप हो गया था, फिर से जो कंटिन्यूअस धारा बही धर्म की वो शांतिनाथ भगवान से चली, तो इसलिए वहां पे 60 पेज है। और नेमिनाथ भगवान का 50 पेज। इनका तो पार्श्वनाथ भगवान का ज्यादा है। बाकी सबका है। भगवान महावीर स्वामी के तो 100 पेज है बस, सबसे फिर ज्यादा। 63 का पुरुष भी है और बाद में। करेक्ट। हम्म। तो ये बड़ा लंबा होगा ये। फिर ये तो ऐसा चलेगा, जैसे समय साथ जी चलता है ना, ऐसा ही चलेगा। हम्म। सर आगे पढ़ूं। हाँ पढ़ लीजिए। धाय माता वह चित्र लेकर विदा हुई और जिन मंदिर की चित्रशाला में उसे प्रदर्शित किया। इस बीच श्रीमती के पिता वज्रदंत राजा को दो बधाइयां एक साथ प्राप्त हुई। उनके पिता यशोधर मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और दूसरा आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। ये तो सेम ये हो वज, गया। भरत सर भरत। ये वज्रदंत। ये सर ऐसा ये एक वर्णन इसमें आता है ना, राजा भरत को भी। नहीं सर, आदिनाथ भगवान का ही था ये। अच्छा भरत का था क्या? आदिनाथ उनका ही था ना कि पिता को वैराग्य। हाँ आदिनाथ भगवान को वैराग्य भी हुआ था और भरत के पुत्र भी हुआ था। हाँ वो भरत ये भगवान के रेफरेंस में आता है वो। उसमें भी आया था, और ये तो ऋषभ देव का ही जीव है वज्रदंत। नहीं सर, वज्रदंत तो उसके उनके ये स्वयं प्रभा के पिताजी है ना। सर ये वो नहीं है, स्वयं प्रभा के पिताजी यशोधर मुनिराज दादा थे। ये अभी स्वयं प्रभा का चल रहा है। अभी ऋषभ देव की बात नहीं कर रहे थे। इस बीच श्रीमती के पिता हम्म। वज्रदंत राजा। हाँ हाँ यस। ये वज्रदंत है, वो वज्र जंग है। जो ऋषभ देव का जीव जहाँ जन्म लिया वो वज्र जंग राजा क्या कैसे हुआ। एक जैसे नाम आ रहे हैं ना। नाम एक जैसे हो गए, कंफ्यूजन हो गया। और ये वज्रदंत राजा के साथ भी ये इंसिडेंट हुआ जो भरत बाहुबली के साथ, जो भरत के साथ हुआ था। तो एक उनके पिता यशोधर मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मतलब जो यशोधर मुनिराज के गले में जो सर्प डाला था, वो इस टाइम की बात है। नहीं वो अभी हमें नहीं पता, कनेक्ट नहीं करते हैं। अभी नहीं पता। ओके। ओके ठीक है। ओके। मतलब यशोधर मुनिराज को जो केवल ज्ञानी थे, उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति, मतलब वो तो केवल ज्ञानी पहले बता दिया जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और दूसरी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। एक धर्म प्रेमी। आयुधशाला है, मतलब आयुधशाला एक बिल्कुल जहाँ पे हथियार रखे हुए हैं, उसमें चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। कोई चीज फिर एक सडनली आ गई। आयुध से चक्र रत्न मतलब तो वो होता है ना जो जीतने के लिए। हाँ जो यस। चक्र अपने चक्र। ऐसे कैसे उत्पन्न हो गया सर? हाँ वही मतलब उत्पन्न हो गया। और आयुधशाला मतलब हथियार रखने की जगह। हाँ वो जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, एम्युनिशन रखा जाता है जहाँ पे, उस, हम्म। उसमें चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ, ये अपने आप उत्पन्न होता है। हाँ यही वहाँ उसमें लिखा होता है चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। और ये चक्रवर्ती के घर ही उत्पन्न होता है ना, हाँ यस। क्योंकि इनके पिताजी चक्रवर्ती थे। इनके श्रीमती के पिताजी जो थे राजा वज्रदंत एक चक्रवर्ती थे। यस। इसलिए उनके यहाँ चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। हाँ मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ और वज्रदंत चक्रवर्ती को चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। धर्म प्रेमी विवेकशील महाराज ने प्रथम केवल ज्ञान की पूजा करने का निर्णय किया। हाँ
जगत गुरु यशोधर भगवान की महापूजा करके वज्रदंत राजा ने उनके चरणों में नमन किया कि तुरंत ही उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। यशोधर भगवान की पूजा करके राजा ने उनके चरणों में नमन किया कि क्यों लिखा है सर? तो किया कि तुरंत ही उन्हें नमन अवधि किया, ज्ञान की या कि प्राप्ति तुरंत हुई। ही, मतलब वही ठीक है। नमन किया, वो तो अवधि ज्ञान और प्राप्त। तुरंत ही उन्हें अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया। यह योग्य ही है, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से की गई भक्ति अवश्य फलीभूत होती है। उस अवधि ज्ञान से राजा ने जान लिया कि पूर्व भाव में अच्युत स्वर्ग का इंद्र था और मेरी यह पुत्री ललितांग देव की देवी थी। राजा को पता चल गया, वो उसने तो उसको भेजा, गाय माता को भेजा कि पता करो ये ललितांग कौन था। और उनके पिताजी को तो पता ही चल गया कि ये मेरी पुत्री ललितांग देव की देवी थी। और उधर देवी इधर पुत्री। सर नहीं सर, वो देवी तो उनकी थी, ललितांग देव की। ये राजा को पता चला, राजा ने उन्होंने दादा की केवल ज्ञान की पूजा की ना सर, तो अवधि ज्ञान मिला उनको। अवधि ज्ञान मिलते से उनको पता चल गया कि जो ये मेरी पुत्री है वो ललितांग देव की देवी थी। एक पूरा चार्ट बना के रखना पड़ेगा। सर चार्ट मैंने फर्स्ट वाले का बनाया, अभी सेकंड वाले का चार्ट कैसे बनाऊं वही दिमाग लगा रही हूँ। नाम लिखने क्योंकि पर, ये ना नाम सर, ये लिख के, दसों नाम लिख ये के दसों कनेक्ट। भाव आपस में इंटरकनेक्टेड है, चार्ट थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाना पड़ेगा। करेक्ट ये ना। दसों भाव आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। अब उनकी पत्नी कनेक्ट हो रही है, फिर अभी तो सब तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये चार्ट एक साथ दसों भावों का बनाना पड़ेगा सर, या तो। नहीं, ये जो चार्ट इन्होंने बनाया है ना, इसमें और हम्म। थोड़ी डिटेल बड़े रूप में डालनी पड़ेगी। डालनी पड़ेगी, हाँ सर। ठीक है, और बराबर। 4 गुना पेज बना के बीच बीच में डालते रहो। हम्म। ठीक है। और फिर हाँ सर, ये आगे लिखा है ना, नगर में आकर उन चक्रवर्ती ने अपनी शोक मग्न पुत्री से कहा, हे पुत्री तू शोक न कर, सुन, मैं अवधि ज्ञान द्वारा तेरे पति का सर्व वृतांत कहता हूँ। पूर्व में तेरे पति ललितांग देव ने भी इस विदेश क्षेत्र में ही जन्म लिया है और वे मेरे भांजे होते हैं, तथा कुछ ही समय में तेरे पति होंगे। और सुन, पूर्व भाव में जब अच्युतेन मैं जब पूर्व भाव में जब मैं अच्युतेंद्र था, तब दो इंद्र मेरे पास आए थे। तुम दोनों ललितांग और स्वयं प्रभा भी उनके साथ ही थे। उन इंद्रों ने मुझसे युगमंधर स्वामी का चरित्र पूछा कि हे देव, हम दोनों ने युगमंधर तीर्थंकर के तीर्थ में सम्यक दर्शन प्राप्त के लिए किया है, इसलिए हमें उनका पूर्ण चरित्र जानने की इच्छा है, वह कहो। उस समय मैंने युगमंधर तीर्थंकर के पूर्व भवों का चरित्र कहा था, जिसे सुनकर अनेक जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था, तथा तुम दोनों को भी अतिशय धर्म प्रेम जागृत हुआ था। वहां हम सब देव स्वयंभू रमन तथा नंदीश्वर सुमेरु आदि के दर्शन करने जाते थे। वह सब भी तुझे स्मरण होगा। सर युगमंदर के जो समोशर में वो दो मुनि थे ना, हाँ हाँ। वही ये होंगे दोनों। कि पूर्व भाव में जब मैं अच्युत तब दो इंद्र मेरे पास आए थे, वो दोनों अच्छा, और तुम दोनों भी आए थे। ये क्या लिख रहे हैं? अच्युत इंद्र, स्वर्ग के इंद्र थे पहले ये। हाँ, जब मैं था तब ये ललितांग और स्वयं प्रभा जब सर पति पत्नी थे ना, ईशान स्वर्ग में, हम्म। जब ये अच्युतेंद्र में थे इनके पिताजी, और तब ये दो इंद्र इनके पास आए थे। उन्होंने उन्होंने युगमंदर स्वामी जो कि जिनका सम्मोहन लगा था, वही ना सर, सिमंदर युगमंदर, हाँ हाँ, उनका ये चरित्र पूछ रहे युगमंदर थे। स्वामी। और उन दोनों इंद्रों ने उनके सम्मोहन में सम्यक दर्शन भी प्राप्त किया था। तीर्थंकर के तीर्थ में, मतलब सर, मतलब युगमंदर तीर्थंकर के तीर्थ में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तमोशरण में। सम्मोहन में। हम्म। वो जो दो इंद्र थे, उस अच्छा, समय मैंने इसको अब विदेश क्षेत्र के 24 हम जब लिखेंगे, विदेश क्षेत्र के उसमें युगमंदर स्वामी आएगा।
अब ये सर देख। हाँ, मैंने सर मैं भेजती, मैंने लिख लिया कल। नहीं होंगे, मेरे पास किताब में है, देखता हूँ मैं। हाँ सर, सब जगह है। पॉइंट ये है कि आज भी युगमंदर स्वामी हैं, और ये तो आदिनाथ को तो पूरा चौथा काल निकल गया, उससे पहले के भव है। वो तब से उनकी आयु देखनी पड़ेगी, युगमंदर स्वामी की आयु कितनी है। 4 3 2 1, एक सागर पूरा निकला, एक सागर से पहले का ये वृत्तांत है। चौथा जो है सो एक सागर का है ना, चौथा काल। तो चौथे काल में ऋषभदेव हुए थे। तो चौथे हम्म। काल से आज तक पर भी युगमंदर ही हैं। पूरा एक सागर तो युगमंदर तब से चले आ रहे हैं, उससे पहले के सर भव ये, युगमंदर थे। सर ऐसा बोलते ना, ये तो पोस्ट है सर, चेंज होते रहते, बट नाम युगमंदर ही रहेगा। करेक्ट, ये भी है। सर वो तो चेंज तो हो रहे हैं, वही अभी अब जो भी करेंगे उनका नाम, इसीलिए तो अपन पहले बोल देते हैं करेक्ट नाम। करेक्ट करेक्ट, ये पॉइंट भी ये तो नहीं निकाल सकते कि वही होंगे, ये युगमंदर हम्म स्वामी तीर्थंकर हैं बस। हम्म इससे सुनकर और दोनों को भी, वहां हम उन दो इंद्र के बारे में नहीं बताया सर। वहां हम सब देव स्वयंभू रमन तथा नंदीश्वर सुमेरु आदि के दर्शन करने जाते थे। वह सब भी तुझे स्मरण होगा। श्रीमती ने कहा, हाँ पिताजी, वह सब मेरे अंतर में प्रत्यक्ष की भांति प्रतिभासित हो रहा है। वज्रदंत राजा ने कहा, वज्रदंत, वज्रदंत जो कि श्रीमती के पिता थे, हम्म। वज्रदंत राजा ने कहा, हे पुत्री, वे ललितांग देव वज्रजंग नामक कुमार हुए हैं। आज से तीसरे दिन उनका समागम होगा और वे ही तेरे पति होंगे। दो दो एक को कथाएं साथ साथ चल रही हैं। हाँ सर। एक कुंडरगिरी राजा वज्रदन चल रहा है, और एक ये वज्र संघ का चल रहा है। हाँ मतलब इन दोनों के ही चल रहा है, इनका वंश और उनका वंश। हाँ, दोनों परिवार का चल रहा है, दोनों राजा और का। नाम, दोनों ने अभी, नाम में, हाँ, एक जैसे हैं। तो नाम एक जैसे। करेक्ट, और दोनों का अभी कह रहे 3 दिन के बाद वो तेरे पति होंगी। एक और श्रीमती को राजा नहीं, ने उसमें उपरोक्त एक और समाचार। पॉइंट है, देखिएगा। हम्म जब युगमंदर तीर्थंकर के तीर्थ में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसलिए हमने उनका पूर्ण चरित्र जानने की इच्छा, वह कहो। उस समय मैंने युगमंदर तीर्थंकर के पूर्व भवों का चरित्र कहा था, जिसे सुनकर हम्म उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, तीर्थंकरों के भवों का सुनकर अनेक जीवों को सम्यक उनको दर्शन। उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ था। एक है पंचकल्याणक देखकर भी अभी वर्तमान में वो निमित्त बनता है सम्यक दर्शन का, और तीर्थंकरों के चरित्र भावों का सुनकर भी ये भी निमित्त बनता है सम्यक दर्शन। ये कहना चाहता। हम्म तो ये हम्म भी एक अच्छा अच्छा एक उपक्रम है जो हम कर रहे हैं, कि हम्म अच्छा कार्य है ये। हम्म ये कथा नहीं है, इसका रिजल्ट निकल सकता है एक अच्छा। इस सर ये जैसे इनको पूर्व भव का इतना बता रहे, तभी तो इनको वैराग्य आया। तो अपन इन लोगों के इतने इतने भव में इधर उधर कितना भटक रहे, इतना सोचेंगे तो अपने को भी आएगा यस। कि इतना भोग भोग करके भी अल्टीमेटली आप सब छूटना ही है। और इतनी पीड़, जैसे देव है तो इतनी पीड़ा के साथ छूटता है, तो अल्टीमेटली कारण कार्य तो अपना मतलब धर्म ही है ना। तो हाँ, इतने जब उनके वैराग्य का निमित्त बन के विशुद्ध भाव इतने हो सकते हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए, क्योंकि ये सारा क्या बता रहा है, क्या पता चल रहा है। राजा आदि से लेके कितना उठापटक चलेगी, कर्मों हाँ के से इतनी भाव का उठापटक उदय चल। होने से हर एक के हम्म साथ चलता है, चाहे वो किसी हम्म, जीव का हो या कुछ हो। अच्छा तो फिर एक टाइम के लिए तो लगेगा ना कि भाई ये सब व्यर्थ है। तो एक और श्रीमती को राजा ने उपरोक्त समाचार दिए, और दूसरी और उनकी सखी पंडिता भी अरे पंडिता थी कि धाय माता थी, पंडिता भी हाँ चित्रपट हाँ, संबंध, यस, पंडिता थी ना धाय माता। इधर सखी लिख रहे हैं। अब नहीं, इस ढाई चित्रपट माता। संबंधी समाचार लेके आ पहुंची। उसने कहा, हे सखी, तेरा यह चित्रपट देखते ही वज्र जंग कुमार को सब परिचित लगा। पूर्व भाव के स्मरण से वे क्षण भर के लिए तो विचार में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसू झरने लगे और वे मूर्छित हो गए।
पश्चात अनेक उपाय करने पर उन्हें चेत आया और उन्होंने सारा वृत्तांत कहा और अपना बनाया हुआ एक चित्रपट भी दिया। इतना कहकर पंडिता ने वज्रजंग का दिया हुआ पूर्व भाव का चित्रपट श्रीमती को दिया। जिस प्रकार भव्य जीव आध्यात्म शास्त्र को देखते ही प्रमुदित होते हैं, उसी प्रकार श्रीमती वह चित्रपट देखकर प्रमुदित हो उठी। इतने में राजा वज्रबाहु अपने पुत्र वज्रजंग सहित वहां आ पहुंचे। तब चक्रवर्ती ने अपने बहनोई वज्रबाहु से सम्मान पूर्वक कहा कि आज आप पुत्र सहित मेरे घर पधारे, इसलिए मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है। मेरे घर में जो वस्तु आपको उत्तम लगती हो उसे सहर्ष स्वीकार कीजिए। तब वज्रबाहु ने कहा, हे चक्रेश, आपके प्रसाद से मेरे यहाँ सब कुछ है, तथापि आपका वात्सल्य युक्त आग्रह है तो मांगता हूँ कि अपनी पुत्री श्रीमती मेरे पुत्र वज्रजंग को दे दे। चक्रवर्ती ने प्रसन्नता पूर्वक यह बात स्वीकार कर ली और कहा, उन दोनों का स्नेह भी पूर्व भाव से चला आ रहा है, इसलिए उनका विवाह संबंध योग्य ही है। इस प्रकार उत्साह उत्सव पूर्वक वज्रजंग और श्रीमती का विवाह हुआ। पश्चात अपना धार्मिक उत्साह प्रकट करने के लिए वज्रजंग कुमार श्रीमती सहित महापवित्र जिन मंदिर गए और वहां विराजमान स्वर्णमयी जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करके अष्टद्रव्य से पूजा की तथा मुनिवरों के दर्शन किए। पश्चात पुंडरीकिणी नगरी में वापस आकर निवास किया। वहां बहुत समय तक चक्रवर्ती के भवन में रहने के बाद विदा लेकर वज्रजंग कुमार श्रीमती सहित अपने उत्पल खेटक नगर में आए। क्रमानुसार उनके 98 पुत्र हुए। इसमें एक पॉइंट ये है, मेरे को जैसे मैं समझता था कि दो जीवों का आपस में वापस मिलना बहुत मुश्किल होता होगा। यहाँ तो ऐसा लग रहा है दो जीव आपस में, मतलब इनके शलाका पुरुष जैसे ये तो मिलते ही रहते हैं बहुत। और नरक में भी वर्णन आता है कि ये तुम्हारे पहले की ये था, तुम्हारा रिश्ता ये था, इसने ऐसे किया नहीं था। सर, दो जीवों का मिलना मुश्किल क्यों होगा? मुश्किल नहीं होता है, तभी तो अपन एक दूसरे के ये राग द्वेष और ये सब, न, क्योंकि वो अगले भाव के अपन बोलते ना, ये तो तुम्हारे अगले भाव के होंगे इसलिए अभी काटो। वो नरक में भी बोलते हैं ना, ये तुम ये दो साथ मिलते थे, तुम्हारे भाव में हम्म। ये था तब लड़ाते हैं फिर तो। ऐसा बोलते अपन ऐसा कहने की दृष्टि से बोलते हैं कि आज आप पति पत्नी हो, कल कौन जाने एक किधर होगा एक किधर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो आसपास ही कहीं होंगे। हाँ, वो लिखा है ना, पिछले जन्म में ये थे, अब तुम मेरी बेटी हो गए। हम्म। हाँ, तो सर अपन बोलते ना कि मतलब ये भैया है मैं तो ऐसा। कि कोई भी वर्तमान कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी संयोग हो, वो बाद में किसी और तरीके से फिर संयोग भी हो सकता है। सर होता ही है, नहीं तो फिर कैसे आप फिर कर्म कैसे होगा? नहीं तो वो तो निमित्त बनता है। कर्म तो किसी भी कारण से कर्म बंधेंगे या उदय में आएंगे, जरूरी थोड़ी कि वो हर एक का फिर सत्संयोग हो। तो क्योंकि ये उस संबंध में आता था जब कहते थे 7 7 जन्म तक पति पत्नी का साथ निभाते, कहते हैं ना अभी 7 जन्म तक रहेंगे। हम्म। तो वो मेरे को तब लगता है 7 जन्म में होता कैसे, जरूरी थोड़ी है, दोनों अपने अपने कर्म के उदय से कहीं कहीं चले जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे एक दूसरे को। इस हिसाब सर से लेकिन बोलते ना, लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे सास बहू का है, तो बोलते ना कि अगर तू ज्यादा इसको परेशान करेगी तो अगले जन्म में फिर तू इसकी बहू बनेगी। तो सर एक बता रही हूँ, बोलते हैं ना कि इसको परेशान मत। अभी कल हमारा ग्रुप का प्रोग्राम था, तो सब जैन लोग सी वर्ल्ड है यहाँ पे, सी वर्ल्ड बना है, बहुत बढ़िया। हम्म, तो सब लोग यही बातें कर रहे थे कि तुम इन मछलियों के फोटो खींच रहे हो, तो अब अगले जन्म में ये बाहर होंगे और तुम अंदर होंगे। हाँ, यस। तो फिर क्योंकि वो आएंगे ही ना सर, अगर आपन ने किसी को जीव को परेशान किया है या उसके मजे लिए हैं, तो फिर वो आएगा ही ना अगले जन्म में। तो हाँ फिर तो दूर दूर कहाँ होंगे? हाँ, तो इसका मतलब जब भी बात करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि 2000 सागर वाला इसका आखिरी भव है, ऐसा भी जरूरी नहीं है।
मतलब अभी भाव में मिलेंगे, अगले भाव में मिलना इतने सारे 10-10 भाव, मतलब 10 भाव पहले कोई कह नहीं सकता कि ये आखिरी भाव था, आगे भाव मिलेंगे। या ये इन लोगों, ऐसे लोग हैं इसलिए इनका मिलना लग रहा है कि संयोग बन रहा है कि ये शलाका पुरुष टाइप है, इनके जो सगे संबंधी ये मिलना हो रहा है। या हर सामान्य जीव का ऐसा होता है, जिसका मान लो आखिरी भाव है वो कहाँ मिलेगा अब? त्रस पर्याय का आखिरी सर भाव है। आखिरी जो त्रस पर्याय, मोक्ष अलग है सर, वो तो नहीं मिलेगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, त्रस पर्याय का मनुष्य का आखिरी भव है। यहाँ से तो उसने जाना है निगोद में या एक इंद्रिय में, तो कहाँ मिलेगा? सर एक इंद्रिय तो हो सकता है ना, अपने शरीर में ही आके आ जाए वो और अपने कैंसर का कारण बन जाए। ठीक है। सर वो तो ठीक है। सर अच्छा। अगर ऐसा सोचेंगे तो ही तो वो होगा, नहीं तो फिर अपन तो खुले हो जाएंगे सर, हाँ, नहीं किसी भी मुझे जीव लगता को था कि परेशान करने। मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मिलना इस तरह से बहुत मुश्किल होता होगा, लेकिन इसके हिसाब से मिलना जरूरी है लग रहा है। वो एक दूसरे के जो कर्म काटने हैं, मिलके एक दूसरे को कर्म पूरे करने हैं। तो जब भी तो उलझे रहते हैं, पता नहीं फिर आप क्या सर, आप क्या बोल रहे हैं तो मुझे समझ में आया कि नहीं। मैं तो ऐसा ही सोचती थी कि ये सब बहुत बहुत छूटना नहीं, जब तक आप छूट के मोक्ष जाओ, बस यही। अदरवाइज तो सर चलते ही रहना है। नहीं नहीं, वो पॉइंट ठीक है कि मेरा पॉइंट संयोगों का है। दो जीव एक साथ एक जगह मिले, जरूरी है क्या दूसरे में फिर वो मिलते रहे मिलते रहे मिलते रहे? मेरे हिसाब से मेरे को ये लगता था कि ये कर्मों का इतना भयानक जाल है कि मेरे कर्म अलग लेवल पे है, किसी और के कर्म अलग लेवल पे है। वापस मेरा जन्म वहीं होना, उसका भी वहीं होना जरूरी थोड़ी है। एक किसी गति में, दूसरा किसी गति में, संयोग फिर मिल जाए, मतलब बहुत एक आश्चर्यजनक बात लगती थी। यहाँ तो लेकिन यहाँ तो ये वो चले जा रहे हैं, साथ में ही हो रहा है। हम्म। लेकिन फिर ऐसी बहुत सारी कहानियां भी सुनाई है कि अपन तो सोचते हैं कि कोई संयोग नहीं मिलेगा, लेकिन देखो ये सर ऐसी कितनी कहानियां सुनी है। एक, सर मैं भूल भी गई, एक चिड़िया की भी सुनाई थी हमारे कोई पंडित जी ने कि वो, मतलब उसने कुछ ऐसा किया था कि वो इधर, वो कहाँ जाके मरी और कैसा हुआ वो कोई सोच नहीं सकता, ऐसा हो निमित्त हो गए। हम्म। नहीं, वो भी है, बट ये है कि एक जीव के कर्म उसको कहीं और ले जा रहे हैं। उसने कोई आयु बांधू, दूसरी जीव के कर्म यहाँ पे किसी और आयु बांधी, यहाँ पे कुछ संबंध है, वहां जाके वो किसी और हम्म। गति में चला गया, कैसे संबंध होगा? यहाँ तो संबंध इस- मनुष्यों का ही है ना। वो दोनों का मनुष्य में उस गति में कैसे संबंध होता है? सर मनुष्य इसलिए कि ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए ना, हाँ तो मतलब तो इनके लिए, हाँ, हर एक का पॉसिबल है हम्म, या सिर्फ इनके हर एक श्रद्धा का और नहीं। सुख का ही है? ये कोई वो है कोई। हम्म। ये लोग सर चक्रवर्ती के जन्म ले रहे हैं, सम्यक दृष्टि है, तो ये लोग तो वैसे भी निगोद या तिर्यंच में नहीं जाएंगे। हम्म। नहीं, फिर भी हर गति में असंख्यात और फिर भी असंख्यात अनंत है। जीव है। अनंत जीवों में दो जीवों का आपस में मिलना कितना वो है, संयोग होना कितना मुश्किल है। बट इसके सर हिसाब से वो तो है, म- लेकिन फिर भी अक्सर अपन कई बार शादी भी होती तो सोचते हैं कहाँ के कहाँ मिले हैं। कभी सोचा था कि यार यहाँ रहते और कहाँ से किसी, कोई कोई शादी ब्याह भी तो सर ऐसा हो जाता है, सोचा ही नहीं था किधर किधर के मिल जाते हैं। पॉसिबल है बेसिकली, मतलब पॉसिबल पॉसिबल। हाँ है। सर। तभी अपन चल पाएंगे ना अपने जिस आगम के हिसाब से, ये सोच कर ही। क्योंकि स्वर्ग भी छोटा नहीं है, नरक भी इतना छोटा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है छोटा, असंख्यात जीव है। हम्म। असंख्यात जीवों में दो जीवों का आपस में मिलना उस समय में बिल्कुल अद्भुत, इमेजिनेबल नहीं लगता है, तो इमेजिन भी ये तो थोड़ा बहुत अवधि ज्ञान होगा तो फिर ये बात का जवाब मिलेगा। नहीं। बात बात का जवाब तो है, यहाँ पता लग रहा है कि मिल रहे हैं। पिछले भाव में थे हम्म। तो फिर मिल गए दोनों एक भाव में। एनीवे, ये फर्क नहीं पड़ता हमें किसका संयोग, हमें तो अपने। सर ये तो अभी 8वां ही जन्म है, अभी तो ये आगे तक मिलेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, भाव भाव में मिलते रहेंगे ये। हाँ सर। ठीक है। 98 पुत्र हुए, पढ़ता हूँ आगे। एक दिन वज्रसंघ के पिता को, वज्रजंग के सर पिता, कहाँ से लगे, मेरा मिस हो गया।
छः पे, पेज 6 पे हाँ मैं सर, मिल गया मिल गया। हुए। एक दिन वज्र जंग, मतलब ये इन्हीं का, ललितान का। तो वज्रंग के पिता को संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर उन्होंने अपने पुत्र वज्रंग का राज्याभिषेक करके स्वयं जिन दीक्षा अंगीकार की। तो वो थे, हाँ, तो वज्रबाहु नाम का राजा, हाँ, तो मतलब राजा। तो इनका पिता मतलब वही वज्रजंग के पिता मतलब वज्रबाहु को वैराग्य हो गया, उन्होंने इनका राज्याभिषेक कर दिया। और उस समय श्रीमती के 98 पुत्रों ने भी अपने दादा के साथ दीक्षा ली थी। हाँ, श्रीमती के, करेक्ट, उन्होंने भी 98 पुत्रों ने भी अपनी दादा के साथ दीक्षा ली थी, ठीक है। इधर पुंडरीक नगरी में श्रीमती के पिता वज्रदंत चक्रवर्ती भी कमल में मृत ब्रह्म को देखकर संसार से विरक्त हो गए। एक और यह है क्या है, देखिए, वैराग्य का रीजन हो रहा है, ये एक और एक चीज होती है, वैराग्य का निमित्त। कमल में अच्छा, मतलब दोनों के पिताजी ने ले लिया वैराग्य। हाँ, तो चक्रवर्ती वज्रन चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती को भी वैराग्य हो गया, देखिए, कमल में मृत भमर को देखकर संसार से विरक्त हो गए और अमित तेज आदि पुत्रों को राज्य देने लगे। परंतु उन पुत्रों को भी वैराग्य प्राप्त हो जाने से, देखिए उस समय कैसा होता है, और अभी का समय, कोई कुछ देने लगे तो जो क्यों दे रहा है उस कारण से वो भी वैराग्य हो जाता है। आज के दिन होगा तो देते हैं तो अच्छा लगता है कि तुम जाओ, कोई देने लगे बोला तुम जाओ दे दो, ठीक है, वहां कहे तुम क्यों जा रहे, हम भी चल रहे हैं। इवन राम सीता के टाइम तक ये चल रहा था, बट अभी कितना नाश हो गया, ठीक है तुम जाओ, मैं हमें छोड़ दो बस। राज्य स्वीकार नहीं किया, इसलिए अंत में पुंडरिक नामक छोटी उम्र के पौत्र को राज्यभार सौंपकर वज्रधन चक्रवर्ती ने 60,000 रानी, 20,000 राजा तथा 1,000 पुत्रों सहित जिन दीक्षा धारण कर ली। कितने जिन दीक्षा धारण कर ली है, कितने लोग हो जाते होंगे। आज तो हम संघ देखते हैं ना, 10, 20, 25 का, लगता है बहुत बड़ा है। ये 60,000 रानी, 20,000 राजा, मतलब राजा लोगों को भी, बस वो पद से ये नहीं है, उन्होंने भी, राजा रानी ने भी वैराग्य हो जाता है। एक का वैराग्य दूसरे को निमित्त हो जाता है। पद का कुछ नहीं है, राजा हो, रानी हो और पुत्र हो, तीनों को, मतलब जितने भी वैराग्य होते हैं, इसमें जो वर्णन आ रहा है, वैसे तो सामान्य का वर्णन है नहीं, बट इसमें भी कि एक को वैराग्य देखकर उससे संबंधित सारे परिवार वालों को भी वैराग्य हो जाता है। मतलब बिल्कुल कंटेजियस था, एक को हुआ दूसरे को, दूसरे को तीसरे को, हर जगह पूरा हर कोई, हर किसी को वैराग्य हो गया, जिन दीक्षा धारण कर ली। यहाँ राजमाता लक्ष्मीमती को चिंता हुई कि पुंडरिक तो अभी सो, पुंडरिक तो छोटा बालक है, वह इतने बड़े राज्य का भार कैसे संभाल सकेगा, इसलिए उन्होंने उत्पल खेटक नागर संदेश भेजकर राजा वज्रजंग को सहायार्थ बुलाया। लो, संदेश मिलते ही राजा वज्रजंग पुंडरी की नगरी के लिए तैयार हुए। मतिवर मंत्री, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ और अकंपन सेनापति, इन चारों ने भी वज्रजंग राजा के साथ प्रस्थान किया। मंत्री के साथ, पुरोहित के सर साथ, मतलब ये राजा वज्रजंग ने तो दीक्षा ले ली थी। नहीं, वज्रजंग ने, अच्छा, वज्रजंग मतलब जो ऋषभ देव का जीव है वो। हाँ हाँ, ओके। तो सर ये जो इन्होंने सहायता के लिए बुलाया, ये इनकी जो पत्नी थी श्रीमती, उनके भाई हुए ना सारे। मैं कंफ्यूज, नहीं मतलब ये जो पुंडरीक है उनका भाई हुआ ना। मेरे को कंफ्यूजन है पूरा, ये नहीं पॉइंट पॉइंट लेते हैं उसमें से क्या है। मतलब ये इनके जो जो श्रीमती थी, उनके पिताजी ने दीक्षा ले ली, और उनका 98 पुत्रों में से सबसे छोटे वाले पुत्र की हेल्प के लिए इनको बुलाया, तो वो इनकी वाइफ का भाई तो हुआ, श्रीमती का भाई हुआ ना सर, सबसे छोटा पुत्र। साला हो गया सर। देखना पड़ेगा भाई। तो माता ने बुलाया तो।
पॉइंट ये कि उन चारों ने भी वज्रंग राजा के साथ प्रस्थान किया, रानी श्रीमती भी साथ ही थी। हम्म। हाँ ये हो गया ना, रानी श्रीमती, करेक्ट, ताला हो गया उसे। हम्म। चलते चलते राजा वज्रजंग एक सुंदर सरोवर के तट पर आए और वहां पड़ाव डाला। भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे वज्रजंग का डेरा होने से सारा वन भी मानो प्रफुल्लित हुआ हो। वहीं से उनका प्रताप शुरू हो जाता है, पिछले भवों से ही। ऐसा शोभायमान हो उठा। स्नान आदि के पश्चात सब भोजन की तैयारी कर रहे थे। इतने में एक आनंदकारी घटना घटित हुई। घटना का वृत्तांत इस प्रकार है। वज्रजंग और श्रीमती द्वारा मुनिवरों को आहार दान। राजा वज्रजंग और श्रीमती भोजन की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में अचानक दो गगन विहारी मुनि वर दमधर और सागर सेन वहां पधारे। आहा, मुनिवर पधारो, मानो साक्षात मोक्ष मार्ग ही आ लो। अब क्या है, देखो यहाँ पे चित्र दिखा रहे हैं ना, एक तो ये केवल ज्ञान का हो गया, राजा लोग पहुंच गए, और दूसरा यहाँ पे दिखा रहे हैं मुनिराज आकाश गमन से कर रहे हैं, और ये जंगल में है, और वहां पर इनका पड़ाव देखो, मुनिराज इनके पास आते हैं। इसका मतलब उनके पास जाने की, आकाश गमन की रिद्धि तो है, लेकिन आहार करने के लिए तो नीचे आना पड़ेगा। मुनिराज आकाश से उतरते मुनिवरों को देखकर ही राजा और मंत्री आदि सबको हर्ष एवं महान आनंद आश्चर्य हुआ, और देखते ही पता लग जाता कि ये मुनिवर हैं, नीचे आ रहे हैं। कोई आ रहा है ऊपर से। वन के सिंह, वो साइड में इसलिए दिया ना, सिंह, बंदर, शुकर और नेवला जैसे पशु भी मुनिराज को देखकर हर्षित हो उठे। उस वक्त मतलब उस वक्त में उसके आसपास के जो अन्य गति वाले जीव भी होते हैं, उनको भी इतना ज्ञान होता है, समता पूर्वक होता है, वो भी समझते हैं कि क्या हो रहा है। उन मुनिवरों की वन में ही आहार लेने की प्रतिज्ञा, मुनिवरों की वन में ही आहार लेने की प्रतिज्ञा थी। वे अत्यंत तेजस्वी थे और पवित्रता से शोभायमान थे, मानो स्वर्ग और मोक्ष यहीं पृथ्वी पर उतर आए हों। दोनों मुनिवरों को अपने डेरे के निकट आते ही राजा रानी ने अति आनंद एवं भक्ति सहित उनका पड़गाहन किया कि हे स्वामी पधारो पधारो पधारो। तो एक तो ये पड़गाहन की विधि है, और इनको पता थी, इसलिए उन्होंने पड़गाहन कर दिया। श्री मुनिराज के रुकते ही वज्रजंग और श्रीमती ने भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा की। ये पूरा पड़गान की 9 स्टेप्स होते हैं, वो बता रहे हैं। पहले आइए आइए, पधारो पधारो, फिर वो आते हैं, रुकते हैं, उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, नमस्कार करके सम्मान किया, और योग्य विधि पूर्वक भोजनशाला में प्रवेश करवाते हैं, उच्चासन पे बिठाते हैं, फिर उनके चरणों का प्रक्षालन, फिर पूजन और नमन किया, और फिर पश्चात कहते हैं कि आपने देखी होगी अभी किसी, ये पूरा प्रोसेस याद होगा। फिर मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दाता के 7 गुण, श्रद्धा, संतोष आदि सहित विशुद्ध परिणामों से उन उत्तम मुक्तिवरों को विधि पूर्वक, मुनिवरों को विधि पूर्वक आहार दिया। अभी उन्हें खबर नहीं है कि जिन्हें आहार दान दिया वे उनके अपने ही पुत्र ही थे। मुनिराज के आहार दान का वह भव्य आनंदकारी प्रसंग था। कि ये स्टेप है ना, वो पहले आया, प्रदान किया, अंदर लेके गए, पाटे पे बिठाया, वहां पैर फिर धोए, नवदा भक्ति, हाँ। पूजा करी, फिर उसके बाद उनको बोले कि ये मन वचन काय से अन्न शुद्धि है, ग्रहण करें, ग्रहण करके ऐसे उनको कहते हैं। उसके बाद ही वो हम्म। ग्रहण करते, तो ये है विधि उसकी। ये विधि हम्म। महाराज को नहीं मिली थी जब वो थे, इसलिए वो विधि पूर्वक श्रेयांश ने पहली बार दी थी। जो ये विधि नहीं मिली, हम्म। निकलते तो, और निकलते हैं आहार के लिए कैसे, वही अपनी मुद्रा बना के, मुद्रा बना हाँ। के निकलते हैं, मतलब आहार के लिए निकले। तो ये पता होना चाहिए किसी को कि वो आहार के लिए निकले, बोलेंगे नहीं। यह इस उत्तम आहार दान के प्रभाव से तुरंत ही वहां 5 आश्चर्यजनक वस्तुएं प्रकट हुई। ठीक है, आहार दान होता है, एक बहुत अच्छी क्रिया होती है, शुद्ध भाव होते हैं सबके, और वातावरण भी अच्छा होता है। ये तो आकाश से रत्न वृष्टि होने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, रत्न पुष्प सुगंध बरसने लगी, दुदुम्बी आधे बाजे बजने लगे, आकाश में देवगमन, अहो दानम महादानम ऐसे शब्द पूर्वक जय जयकार करने लगे। मतलब मुनि को कहीं पर भी दान देना एक बहुत अच्छी क्रिया होती है, करने वालों के लिए और वातावरण में भी। आहार दान के पश्चात
हाँ, रुकेंगे 11:30 तक करके रुकेंगे। अच्छा थोड़ा सा कर लेते हैं, अभी तो 10 मिनट फ्री वाला प्रसंग कर लो। नहीं, 11:30 को भी फिर ये लोग ज्वाइन हुए, 11:30 को दूसरी क्लास चालू। हाँ सर, वही 10 बजे 11:30 तक कर लेते हैं। हाँ, यस। आरदान के पश्चात दोनों मुनवरों को वंदन और पूजन करके जब वज्रजंग उन्हें विदा करने लगे, तब अंतपुर की दासी ने पूछा, राजन, ये दोनों मुनिवर आपके सबसे छोटे पुत्र ही हैं? अतः अंतपुर की दासी ने कहा, अल्लाह, उसको पता लग गया, आपके सबसे छोटे पुत्र, यह सुनकर ही वज्रसंग और श्रीमती अति प्रेम पूर्वक उनके निकट गए और उनसे धर्म श्रवण किया। अभी ये हैं, सामने राजा है, सामने मुनि है। अब उनको बोला कि ये तुम्हारे पुत्र थे, तो अभी वो पुत्र के प्रति राग होगा या मुनि के प्रति धर्म श्रवण होगा? वो तो धर्म श्रवण करने चले गए। तो बताएंगे कि पुराने में पुत्र थे तो राग होगा ना, ये मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन है कर। बट यहाँ पे जो आहार दान दे रहे हैं ना, ये इसका जो चित्रण है, इसमें एक टेक्निकल एरर मुझे लगती है कि जो आहार दान दिया जाता है वो उसके लिए राजा के कपड़ों में नहीं दिया जाता, तो उसको धोती में दिया। हम्म। वो मुकुट वगैरह नहीं होता उस वक्त देते वक्त। मुकुट नहीं होगा, ये हाँ। सब नहीं होता, वो तो धोती कुर्ता में होता है, धोती कपड़े में। फिर वज्र संघ ने अपनी और श्रीमती के पूर्व भाव पूछे। मुनिवरों ने दोनों के पूर्व भाव ललितांग देव स्वयं प्रभा देवी का वर्णन किया। तत्पश्चात वज्र संघ ने पुनः पूछा, हे नाथ, यह मतिवर मंत्री, आनंद पुरोहित, धनमित्र सेठ और अकंपन सेनापति, यह चारों जीव मुझे भाई की तरह अत्यंत प्रिय थे, इसलिए कृपा करके आप उनके भी पूर्व भाव कहें। देखें इनके नाम है क्या कहीं पे इनके? वजीर ने पूछा। हाँ, है ना। मतिवर, मतिवर मंत्री, राइट। आनंद पुरोहित, पुरोहित भी है उनका, आनंद नाम का। और धनमित्र सेठ, अहम इंद्र, आनंद पुरोहित, धनमित्र से अकंपन्न सेनापति। हम्म। सारे लिखे हैं, सेनापति, पुरोहित, हम्म। सेठ, तीनों लिखे हैं। मतिवर हम्म। हो गया मंत्री, और उसके बाद हो गया आनंद पुरोहित भी है, और उसके बाद सेठ भी है, नगर सेठ हो गया, और सेनापति। ये चारों नाम आगे देखिएगा। ये वज्रनंग राजा के साथ जो बाहुबली हैं ये सारे, बाहुबली, ऋषभदेव, ये ऋषभदेव कौन है पता नहीं, पुरोहित, अनंत विजय, कनेक्टेड है ये सारे। मुनिराज ने कहा, हे राजन, इस मतिवर मंत्री का जीव पूर्व भाव में सिंह था। पूर्व भाव में सिंह था। एक बार प्रतिवर्धन राजा तो ने वन। ये शार्दुल सिंह लिखा है ना। सिंह लिखा है वहां पे। हम्म। फिर आगे के 4 भाव में वो अहम इंद्र बन गए। उसे देखकर सिंह को जाति स्मरण हो गया, वन में मुनि को आहार दान दिया, उसे देखकर सिंह को जाति स्मरण हो गया, जिसके वह बिल्कुल शांत हो गया और आहार आदि का त्याग करके एक शिला पर जा बैठा। मुनिराज ने अवधि ज्ञान द्वारा ये जानकर पृथ्वीवर्धन राजा से कहा, हे राजन, यह सिंह श्रावक के व्रत धारण करके संन्यास ले रहा है, तुम्हें इसकी सेवा करना योग्य है। देखिए, सिंह को भी ऐसे भाव आते हैं, पंचेंद्रिय होते हैं ना, तो उनको श्रावक के व्रत धारण करके संन्यास ले रहा है, तुम्हें उनकी सेवा करना योग्य। भविष्य में भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पुत्र होगा, चक्रवर्ती होकर उसी भाव में मोक्ष प्राप्त होगा। मुनिराज की बात सुनकर राजा ने सिंह को प्रेम से देखा और के कान में नमस्कार मंत्र सुनाया। 18 दिन के संलेखना के पश्चात शरीर का त्याग करके वह सिंह दूसरे स्वर्ग का देव हुआ, और वहां से चलकर वो मतिवर मंत्री हुआ। देखिए, वो भी संलेखना ले लेता है। अंदर में भाव ऐसे आ सकते हैं जीव को भी कि वो वैराग्य हो जाए, और चौथा गुण स्थान नहीं, पांचवा गुण स्थान हो जाए। हाँ सर। तिर्यंच गति में सिंह को सम्यक दर्शन तो हुआ ही है, और वो शांत भाव से आहार आदि का त्याग करके अपने शरीर का ममत्व छोड़ के संलेखना के पश्चात शरीर का त्याग करके, मतलब संलेखना और समाधि दोनों, समाधि मरण दोनों हो गए।
18 दिन की हम्म। पंडित, लेखना करके त्याग करके सिंह दूसरे स्वर्ग का देव हुआ, वहां से चलकर वह मतिवर मंत्री हुआ है। सर अपने को भी ये देख के होता है कि एक जानवर इतना कर सकता है, तो अपन बट उसके को। लिए मतलब उस समय का वातावरण ऐसा होता है तो सबको उस तरह हो जाता है। आज के काल में पंचम युग में ऐसा नहीं होगा। हम्म। उस वक्त के काल में इस तरह है तो वो होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से काल का भी प्रभाव पड़ता है। अगर उस काल में होते हैं या जिस जीव को होना होता है उस काल में, वैसा उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में उसका संयोग होता हम्म, ठीक है सर, यहीं तक करते हैं। है। ये करके कल इनका थोड़ा सा हम सिनॉप्सिस भी लेंगे तत्व के वैसे क्या हुआ उनके स्वर, मतलब इनके यहाँ क्या क्या हुआ उनको। ठीक है, संयोग सर ये और थोड़ा सा, हाँ, एक दो और करने के बाद आएगा। हाँ सर, अपन करेंगे, लेकिन हाँ कि जैसे जैसे ठीक है। पढ़ते जाएंगे ना सर, ज्यादा होता जाएगा। मतलब ये रिले कौन कहाँ से आया वो नहीं, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो संयोग हो रहा है और किस कारण से क्या क्या हो रहा है, वैराग्य हो रहा है और गतियों में क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा निकाल पाऊंगा। ठीक है सर। चलिए एक जिनवानी स्तुति करके क्लोज करते हैं। हे जीवाणी भारती तो हित बोधन रहे, जो तेरी शरण